नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 1 जून की करंट अफेयर। यानी कि फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने एक नए मंथ की, जो कि हम करेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या है उनकी डिटेल्स और क्या पॉसिबल ट्रिक्स उनके ऊपर बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। नौसेना डॉकयार्ड में निम्नलिखित में से किस शहर में चीज़ों को नष्ट करने के लिए एक पराबैंगनी यूवी सैनिटाइजेशन बे स्थापित किया गया है? एन अल्ट्रावायलेट यूवी सैनिटाइजेशन बे टू decontaminate things has been set up at the naval dockyard in which of the following city? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? मुंबई। तो मुंबई ने क्या किया है, एक ये डॉकयार्ड बनाया है जिसपे क्या बनाया है, सैनिटाइजेशन बे, जो कि क्या करेगा, जो भी चीज़ है कोरोना वायरस से इफेक्टेड है उनको नष्ट कर देगा सैनिटाइजेशन करके। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। अब फ्रेंड्स देखते हैं, ये तो थी डिटेल, और अब देखते हैं कि ट्रिक क्या है। देखो, मुंबई में क्या आ रहा है, बे, यानी कि BAI है ना, BAI आ रहा है। और इन्होंने क्या किया है, अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे। तो इनके भी लास्ट में क्या आ रहा है, बे। तो मुंबई के बे से और सैनिटाइजेशन बे दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो याद रखना है कि जो अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन बे है वो कहाँ, किस शहर में लॉन्च हुआ है, मुंबई, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी ट्रिक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप ने लूमोस नामक बहुउद्देशीय परिशोधन उपकरण लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टअप हैज़ लॉन्च अ मल्टीपर्पज डिकंटेमिनेशन डिवाइस कॉल्ड ल्यूमोस? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? देविका दित्तक इनोवेशन। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए देविका दित्तक इनोवेशन इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है कि लूमोस नामक जो बहुउद्देशीय परिशोधन उपकरण लॉन्च किया है वो क्या है, देविका दित्तक इनोवेशन ने। और ये क्या है, कोची स्टार्टअप के तहत, है ना, कोची स्टार्टअप। ये भी आपको याद रखना है कि कोची स्टार्टअप के तहत देविका दित्तक इनोवेशन ने लूमोस नामक बहुउद्देशीय परिशोधन उपकरण लॉन्च किया है ना फ्रेंड्स। तो ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य में साइपरनीडा परिवार की छोटी ताजे पानी की मछली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है ना फ्रेंड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ थ्रोन अप ए न्यू स्पीसीज ऑफ स्मॉल फिश वाटर फिश ऑफ द फैमिली साइपरनीडा? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में क्या है, साइपरनीडा परिवार की, है ना, यानी कि स्पीसीज क्या है, एक मछली पाई गई है जो साइपरनीडा प्रजाति की है ना, जिसकी इस मछली की प्रजाति जो है वो है, ये साइपरनीडा प्रजाति की मछली है जो कि तमिलनाडु में मिली है ना फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं ट्रिक क्या है, कैसे हम इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। देखो, अब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि पाई गई है, यानी कि अगर मुझे कोई चीज़ पाई जाती है, यानी कि वो चीज़ मुझे मिली है ना। अब हम क्वेश्चन में क्या गया है कि साइपरनीडा नाम वो प्रजाति की मछली पाई गई है, यानी कि पाई गई है यानी कि मिली है ना, यानी कि वो मिली है, साइपरनीडा प्रजाति की मछली मिली है। और तमिल को हम कैसे लिखेंगे, तमिलनाडु, है ना। तो तमिलनाडु, तो तमिल में भी क्या है, मिल, और ये मछली भी हमें पाई गई है जो कि है साइपरनीडा प्रजाति की। और फ्रेंड्स, अब क्या है, ये तमिलनाडु में मिली है तो प्रजाति तो इसकी साइपरनीडा है, तो तमिलनाडु में इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है, पुनीटियस, है ना, पुनीटियस सैंक्टस, है ना। ये आपको याद रखना है, पुनीटियस सैंक्टस इस मछली का क्या है, लैटिन नाम है, पुनीटियस सैंक्टस, है ना फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है, उत्तराखंड। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्रम सिंह रावत, है ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत, है ना। ये सब आपको याद रखना है। यह है उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अब इस योजना के डिटेल देखते लेते हैं थोड़ी। तो डिटेल में क्या है कि इसमें रोजगार कैसे मिलेगा, जो भी हमारे उत्तराखंड के लेबर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। जब वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उनकी डिटेल पहुंच जाएगी ऑफिस में पहुंच जाएगी। तो ऑफिस के जो भी वहाँ के ऑफिसर हैं, जिस मजदूर का भी रजिस्ट्रेशन होगा तो ऑफिसर क्या करेंगे, उनको मजदूरी देंगे, है ना। तो जिसका भी रजिस्ट्रेशन होगा उनको मजदूरी अपने आप मिल जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो लॉन्च करी है वो करी है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि हैं उत्तराखंड के। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
निम्नलिखित में से किसने एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाला पहले चालक दल को लॉन्च करने का इतिहास बनाया है? तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड हिस्ट्री बाय लॉन्च द फर्स्ट क्रूड मिशन टू स्पेस बाय अ प्राइवेट कंपनी? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स ने क्या किया है? एक चालक दल है ना, चालक दल को लॉन्च किया है और इतिहास बनाया है। ये क्या है? 2011 के बाद से अब, ये 2011 के बाद से अब स्पेस एक्स ने ऐसा किया है, जो कि 9 साल बाद किया है और हिस्ट्री बनाई है ना। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। अब क्या करना है कि क्या है, फर्स्ट क्रूड ट्रिक देख लेते हैं। फर्स्ट क्रूड मिशन, फर्स्ट क्रूड मिशन है यानी कि पहला चालक दल। अब देखो क्रूड चालक दल यानी कि चालक दल में कौन होगा? यानी कि मैन होंगे ना, यानी कि चालक दल में होगा कोई ना कोई आदमी होगा, है ना, ह्यूमन होगा, पर्सन होगा, कोई भी अब पर्सन होगा। और लॉन्च किसने किया है? स्पेस एक्स ने, है ना। अब ये बताओ एक्स कौन होता है ना, एक्स कौन होता है, हमारा या हमारी? एक्स कौन होता है? कोई भी बंदा होता है। और पहला यानी कि चालक दल की बात करें तो उसमें भी कोई पर्सन की बात की जा रही है, तो एक्स भी एक पर्सन होता है और चालक दल जो लॉन्च किया है उसमें भी कोई पर्सन है। तो ये याद रखना कि पर्सन, तो स्पेस एक्स से याद रखना है कि वो कोई बंदी होती है या कोई बंदा होता है ना। ऐसे ही चालक दल, तो चालक दल वाला जो करा है यानी कि फर्स्ट क्रूड मिशन जो लॉन्च किया है वो स्पेस एक्स है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विश्व वेब दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड वेब डे ऑब्जर्व? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? 30 मई, है ना। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि 30 मई को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड वेब डे। तो फ्रेंड्स अब ये क्या है वर्ल्ड वेब डे? देखिए ये क्या है, धूम्रपान को रोकने के लिए, वर्ल्ड वेब डे हर साल 29 मई को मनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड क्या है इसकी डिटेल, देखिए 2011 में जो धूम्रपान करने वालों की संख्या थी वो थी 7 मिलियन, है ना। और अब 2018 में जो धूम्रपान करने वालों की संख्या हो गई है वो हो गई है 41 मिलियन, जो कि बहुत बेकार बात है भारत मतलब दुनिया के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स क्या है, 7 मिलियन से 41 मिलियन पे पहुंच गई, तो बहुत बेकार बात है। अब क्या है, धूम्रपान रोकने के लिए मनाया जाता है 30 मई को वर्ल्ड वेब डे। अब ये बात याद रखनी है ना, 30 मई को धूम्रपान रोक रहे हैं और 31 मई को क्या रोक रहे हैं? विश्व निषेध तंबाकू दिवस, है ना, यानी कि विश्व निषेध तंबाकू दिवस। यहाँ पे तो 30 मई को रोका हमने धूम्रपान और 31 को हम रोकेंगे गुटखा खाने वालों को, यानी कि जो भी तंबाकू खाते हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टबैको डे 2020? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है, मनाया कब जाता है? 31 मई को, यानी कि हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ना। अभी हमने क्या बात करी थी वर्ल्ड वेब डे की, जो कि 30 मई को था। हमने क्या वहाँ पे क्या रोका था? धूम्रपान। और 31 मई को हम क्या रोकेंगे? तंबाकू रोकना, है ना। तंबाकू खाने वाले को जागरूक करेंगे। तो फ्रेंड्स इस साल 2020 का इसका विषय क्या है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो फ्रेंड इसका विषय है, देखिए युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना, है ना फ्रेंड। तो राइट आंसर क्या है मेरा? सी, यानी कि प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम टबैको एंड निकोटीन यूज, है ना फ्रेंड्स। तो ये थी इसकी थीम और ये हर साल मनाया जाता है 31 मई को। तो ये आपको याद रखना है। तो 30 मई को वर्ल्ड वेब डे धूम्रपान रोकना और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मुफ्त ऑनलाइन करियर प्रशिक्षण शुरू किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड फ्री ऑनलाइन करियर ट्रेनिंग? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्या है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, है ना। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने क्या है? फ्री ऑनलाइन करियर ट्रेनिंग लॉन्च करी है ना। तो ये आपको याद रखना है। देखिए अब ये क्यों, अब देख लेते हैं थोड़ी इसकी ट्रिक, है ना। ट्रिक के साथ इसको याद करते हैं। श्रम एवं रोजगार, देखो फ्री ऑनलाइन करियर ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी कि फ्री दे रहे हैं, यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्या है, यानी कि लेबर, देखो लेबर आ रहा है, यानी कि लेबर क्या? मजदूर, है ना, एक तरह से मजदूर हो गए। अब और हमें देनी है, अब हम फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग किसको देंगे? अपने लेबर्स को ही तो देंगे, क्योंकि वो हैं गरीब। अब पैसे वालों को थोड़ी ना फ्री हम देंगे, पैसे वालों को तो हम फ्री में क्यों देंगे, पैसे में देंगे। अब इसमें क्या है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इनको हम देंगे फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो आपको याद रखना है कि मजदूर वर्ग को फ्री ऑनलाइन करियर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ऐसे इसको याद रखना है। और ये क्या है? टीसीएस आयन जोन के साथ इन्होंने टाई अप करके इसका
इस मतलब ट्रेनिंग को लॉन्च करा है ना। तो इसमें ट्रेनिंग कौन कराएंगे, मतलब ये TCS आईओएन द्वारा कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। www.ai.gov.in नामक भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल कॉल्ड www.ai.gov.in। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? रविशंकर प्रसाद। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल। तो फ्रेंड्स अब ये कौन से मंत्री हैं, ये सब आपको, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के ये हमारे मिनिस्टर हैं, है ना, मंत्री हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब देखते हैं ट्रिक। अब ये देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता है ये पोर्टल, तो ये कैसा होता है, ये थोड़ा आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि एज अ कंप्यूटर जैसा ही होता है ना, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बना रहे हैं तो वो रोबोट टाइप होगा। तो रोबोट टाइप होगा तो ये कौन लॉन्च करेगा? रविशंकर प्रसाद। क्यों? क्योंकि वही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के मिनिस्टर। तो ये सीधी सी बात है, ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन WEF के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन WEF। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? रविंदर सिंह ढिल्लन। देखिए ये है रविंदर सिंह ढिल्लन जी, जिनको अब बना दिया गया है PFC के CMD, है ना, PFC के CMD बनाए गए हैं रविंदर सिंह ढिल्लन। और पहले कौन थे मेरे? पहले थे मेरे राजीव शर्मा। पहले थे हमारे राजीव शर्मा, जो कि अपने 4 साल पूरे कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। तो अब PFC का यानी कि पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को जो CMD बनाया है वो बनाया है रविंदर सिंह ढिल्लन। अब देखिए बनाते हैं इसकी ट्रिक। देखिए सरदार जी हैं रविंदर सिंह ढिल्लन, जिनको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि पावर क्या है, लाइट से रिलेटेड है ना। तो लाइट, अब देखिए इनके सरदार जी के ऊपर होती है पगड़ी, है ना। देखो ये तो बड़े हैं तो इनकी पगड़ी थोड़ी डिफरेंट हो गई। अब जो छोटा बच्चा होता है ना, सरदार जी का कोई छोटा बच्चा ले लो, तो उसकी पगड़ी कैसी होती है? उसकी पगड़ी होती है गुलाब के फूल जैसी, है ना, ऐसी गुलाब के फूल जैसी होती है। यानी कि ये बीच में छोटा सा गोला होता है उसका। और ये कैसा काम करता है? ये बल्ब का काम करता है ना। ये बल्ब जैसा लगता है उसके सिर पे, कि उसके सिर पे एक बल्ब रखा हो, है ना, और साइड में ये पत्तियाँ सी हों फूल जैसी। तो ये बल्ब का काम करता है, इसका मतलब लाइट का काम करता है। तो याद रखना पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो कि एक मतलब लाइट रिलेटेड वो कंपनी है पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो उसका जो CMD बनाएंगे जिसके सिर के ऊपर होगी लाइट, यानी कि सरदार जी के ऊपर होती है पगड़ी जो कि एक लाइट का काम करती है, तो उसको बनाएंगे। यानी कि रविंदर सिंह ढिल्लन जी जो है सरदार जी हैं, उनके ऊपर पगड़ी है जो कि एक बल्ब जैसी दिख रही है, तो इसलिए इनको बनाएंगे हम पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का CMD। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई? वेयर एज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ हैज़ बीन लेड। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य में क्या बनाया गया है? ये मिसाइल पार्क बनाया गया है ना फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, 1981 से लेके अब तक जितने भी मिसाइल हैं उन मिसाइलों को वहाँ पे रखा जाएगा। मतलब उनके मॉडल को, वहाँ असली तो नहीं होंगी, उनके मॉडल को वहाँ पे रखा जाएगा, और जिससे दुनिया उनको देख सके कि कैसी कैसी मिसाइलें होती हैं। तो याद रखना ये जो मिसाइल पार्क बना है ये बना है मेरा अग्निप्रस्थ नाम का आंध्र प्रदेश में, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वाडा ने लंबी दूरी के धावक किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? रिसेंटली वाडा हैज़ बैन लॉन्ग डिस्टेंस रनर किरणजीत कौर फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? 4 साल। देखिए ये है किरणजीत कौर, जिनके ऊपर लगा दिया गया है वाडा ने बैन, और वो भी 4 साल का। तो फ्रेंड देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। देखिए कौर, है ना, देखो, और ये क्या है? 4। तो 4 इक्वल टू कोर, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। तो 4 इक्वल टू कोर, तो कोर पे लगा है 4 का साल का बैन। तो ये सब आपको याद रखना है, जो थी इसकी ट्रिक। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 1 जून की करंट अफेयर, जो कि मैंने आपको पूरी की पूरी आज ट्रिक के साथ पढ़ाई है और डिटेल के साथ भी पढ़ाई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स कल मिलते हैं 2 जून की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए, और बोर नहीं होना है, पढ़ते रहना है। चलिए फ्रेंड्स नमस्ते, बाय।